दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जैक बोर्ड अर्थात झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है सभी स्कूल व कॉलेजों को 13 जुलाई तक इंटरनल असेसमेंट का अंक यानी कि आंतरिक मूल्यांकन का अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक देने का निर्देश दिया है। समय तो निर्धारित कर दिया गया कि 13 जुलाई तक में इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल एग्जाम का अंक देना अनिवार्य है। ये समय निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो पाया है। इंटरमीडिएट में लगभग 55,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो पाया है। मैट्रिक में भी कई हजार विद्यार्थी हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुआ है। तो क्या उन सभी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि दोस्तों जैक बोर्ड ने यह भी निर्देश में कहा है कि जिन विद्यालय या जिन कॉलेज ने मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का जो है इंटरनल असेसमेंट का अंक या प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक नहीं भेजता है यानी कि जैक को रिपोर्ट नहीं देता है, तो उन विद्यालयों का रिजल्ट जो है पेंडिंग में रखा जाएगा, उन विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग में कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ी समस्याएं स्कूलों के पास आ चुकी है। स्कूल भी काफी दुविधा में आ चुके हैं कि उन सभी बच्चों का क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर आप लोगों को बताने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि जैक बोर्ड के द्वारा जो भी डेट निर्धारित कर दिया गया है कि 20 जुलाई के बाद जो है रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद 13 जुलाई तक बताया गया है कि हम इंटरनल असेसमेंट का अंक और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो अंक है उनको जैक बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों काफी बड़ी समस्या स्कूल के सामने आ चुकी है, बच्चों के सामने काफी बड़ी समस्या आ चुकी है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे लिखा है कि काफी संख्या के बच्चे प्रैक्टिकल में नहीं हुए थे शामिल, यानी कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुआ है। तो उनका इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा या नहीं होगा? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। देखो यहाँ लिखा है कि प्रैक्टिकल को लेकर असमंजस में स्कूल व कॉलेज, यानी कि जितने भी चाहे मैट्रिक में हैं या इंटर में हैं, सभी छात्र असमंजस में हैं कि आखिरकार अब मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा या नहीं होगा। स्कूल के साथ साथ कॉलेज व शिक्षक भी, यहाँ तक कि विद्यार्थी भी असमंजस में है कि उन विद्यार्थियों का जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम बीच में स्थगित कर दिया गया था, अब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैक बोर्ड ने समय निर्धारित कर दिया है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, पूरा ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखो इसमें लिखा है यहाँ पे कि 13 तक अपलोड होगा मैट्रिक इंटर का मार्क्स, यानी कि 13 जुलाई तक ये निर्देश दे दिया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो मार्क्स बनेगा, जो कि इंटरनल असेसमेंट होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो अंक होगा, उनको जो है झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल साइट में एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि मैट्रिक व इंटर प्रायोगिक व आंतरिक परीक्षा का मार्क्स अपलोड शनिवार से शुरू होना था, यानी कि कल से जो है आप लोगों का जो मार्किंग सिस्टम है वो शुरू हो जाता अपलोड करने का। तो देखो यहाँ पे आगे लिखा है कि हेडमास्टरों ने बताया कि शनिवार शाम तक वेबसाइट में अपलोड करने वाला सेक्शंस एक्टिव नहीं हुआ था, यानी कि जो पोर्टल बनाया गया है वो एक्टिव अभी तक नहीं हो पाया था शनिवार की, यानी कि कल जो है ये हेडमास्टर के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, देखो इसमें आगे लिखा है कि वही स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा विभाग में शनिवार को सभी स्कूलों के निकट स्कूल के एक शिक्षक व पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। संभावना है कि स्कूलों में सोमवार से मार्क अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि अब जो है डेट बढ़ गया है, यानी कि बोल रहा था कि शनिवार से जो है जो मार्किंग सिस्टम है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए कारणों से जो है आज संडे है, आज तो नहीं हो पाएगा और कल से जो है आप लोगों का मार्किंग सिस्टम जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब रही बात कि अब बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, और रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट में देरी होगी क्या, रिजल्ट उसी डेट पे आने वाला है? तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आदेश ने प्रैक्टिकल नहीं देने वाले मैट्रिक व इंटरमीडिएट के छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने, चाहे आप मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, उन सभी विद्यार्थियों की जो है परेशानी बढ़ चुकी है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी तक नहीं हो पाया है। देखो इसमें लिखा है कि जैक ने जारी निर्देश में स्पष्ट कहा है कि पूर्व
में परिषद आयोजित प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित या वांछित रह गए छात्र छात्राओं के लिए सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। तो आप लोगों का प्रायोगिक परीक्षा का भी डेट अनाउंसमेंट कर दिया, डेट निकाल दिया गया कि 3 से लेकर यानी कि 3 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षा, साथ में इंटरनल असेसमेंट भी किया जाएगा, जो कि आप लोगों को मैंने कल ही अपडेट दे दिया गया इसके बारे में। देखो इसमें क्या लिखा है कि अप्रैल में अचानक लॉकडाउन घोषित होने के कारण बीच में ही प्रायोगिक व आंतरिक परीक्षा रोकनी पड़ी थी। इस कारण जो है काफ़ी संख्या में बच्चे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, यानी कि लॉकडाउन बीच में ही लग गया, स्थगित कर दिया गया था परीक्षा को, इसलिए जो है परीक्षा में जो भी विद्यार्थियों का परीक्षा होना था उनका भी परीक्षा स्थगित हो गया। वो बच्चे परीक्षा देने से वंचित हो गए, यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा देने से वंचित हो गए थे। देखो इसमें लिखा है कि अब बच्चे स्कूल व कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम छूटा था, जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाया था, वो अभी स्कूल व कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं कि आखिरकार मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होने वाला है, किस दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, क्योंकि निर्धारित समय हो गया है कि 3 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ही लेना है और 13 जुलाई तक फाइनली जो है पूरा रिपोर्ट जो है जैक बोर्ड को भेजना है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी समस्या बच्चों के साथ में भी आ चुका है, साथ में स्कूल कॉलेज के सामने भी असमंजसताएं बढ़ गई है कि अब क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। ध्यानपूर्वक सुनो, यहाँ पे दिखा कि क्या लिखा है। लिखा है कि ऐसे में कई स्कूल कॉलेज के कई छात्र छात्राएं को रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम में देरी हुआ, आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम से वंचित हो गया, आपका छूट गया, तो आप लोगों को इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट को लेकर। यहाँ साफ साफ ये बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कि कई छात्र छात्राओं को रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। जो छात्र स्कूल व कॉलेज का जो है चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा एग्जाम्स कब होगा, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा, जो असमंजस में है, दुविधा में है, उन सभी बच्चों का रिजल्ट जो है थोड़ा कुछ दिन के लिए पेंडिंग में रखा जा सकता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो आगे क्या लिखा है। लिखा है कि बताते चले कि जिले में मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थी की कुल संख्या 55,000 से अधिक है। मान सकते हो दोस्तों कि 55,000 से अधिक विद्यार्थी जो है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुआ है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है। एक सप्ताह पहले ही डीईओ कार्यालय से 7 से 8 स्कूलों के प्रैक्टिकल सामग्री प्राप्त की है, यानी कुछ दिन पहले जो है 7 से 8 विद्यालयों को जो है प्रैक्टिकल की सामग्री जो है उपलब्ध कराई गई है। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन स्कूलों में मैट्रिक का प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ था। इस बात की भी चर्चा हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ बच्चे जिनका प्रैक्टिकल परीक्षा कुछ दिन पहले ही ले लिया गया था, वही दूसरी ओर कॉलेजों में भी इंटर के छात्र छात्राओं की प्रैक्टिकल के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल परीक्षा छूट चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट चुका था। तो उन सभी बच्चे अभी प्रैक्टिकल के लिए पूरी तरह से भटक रहे हैं। उनका भी डेट ही नहीं पता चल रहा है कि किस दिन उनका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है। लिखा है कि मामले में शिक्षकों को कहना है कि प्रैक्टिकल से अनुपस्थित छात्र छात्राओं का लगातार फोन आ रहा है। अब हम अभी रुकने के लिए कह रहे हैं, यानी कि शिक्षक क्या कह रहे हैं बच्चों को, रुको, यानी कि रुको, अभी आपका डेट आएगा, ये अभी कह रहा है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि डीओ कार्यालय को पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि डीओ कार्यालय को जो है पत्र लिखा जा रहा है कि एग्जाम्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो डेट है उनको बढ़ाया जाए। अगर इन निर्धारित तिथि में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो पाता है तो उन बच्चों का रिजल्ट जो है पेंडिंग में हो जाएगा, उन बच्चों का भविष्य फिर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए फिर डीईओ ऑफिस को जो है ये पत्र लिखा गया है हेडमास्टर के द्वारा। सभी कई सारे स्कूलों ने जो है इस तरह से लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों के साल जो है साल तो वैसे तो बर्बाद हो ही चुका है। उनका अब रिजल्ट क्या होगा, उनका अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा, किस तरीके से उनका रिजल्ट होगा, बच्चे दुविधा में है ही। और प्लस में अभी जो है स्कूल भी दुविधा में हो चुके हैं कि उन बच्चों का अब क्या होगा, क्योंकि जैक बोर्ड ने जो निर्देश जारी किया है कि 13 जुलाई तक में जो है सभी स्कूल व कॉलेज को जो है इंटरनल असेसमेंट का अंक और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का अंक देना अनिवार्य है, ये निर्देश में कहा है। और जिन विद्यालयों ने जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने में यदि कोताही करती है या डिले करती है तो उन विद्यालयों का जो है रिजल्ट जो है पेंडिंग में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा असमंजसता बन रही है। तो दोस्तों आगे के अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह अपडेट आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।